आज की स्टोरी एक लड़के की है जो उसके प्रेजेंट और पास्ट में चलती है। वीडियो के आखिर तक बने रहे और देखें कि उस लड़के के साथ क्या हुआ और क्यों वो इस हालत में है। हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट स्टोरी में उनका नाम आए, तो आज की वीडियो में उनका नाम है रॉसलिन। अगर आप भी अपना नाम हमारी स्टोरी में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम बताएं। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जैसे पूरा शहर सो गया हो। सड़क के किनारे राकेश अपनी बाइक के पास खड़ा फोन पर बात कर रहा था। और बताओ मेरी जान, कैसा रहा आज का दिन? तुम फिर से ओवरटाइम तो नहीं कर रही थी? हाँ, कर रही थी। अब क्या करूं? तुम्हारी तरह टाइम पे घर थोड़ी पहुंच जाती हूँ। सुनो, मजाक मत करो, मुझे सच में बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कब आओगी तुम? ये 15 किलोमीटर तो जैसे 1500 लग रहे हैं। बस कुछ दिन और राकेश, काम कम होने लगा है, छुट्टी ले लूंगी, फिर 2 दिन सिर्फ तुम्हारे साथ। वैसे तुमने खाना खाया? खाना? तुम्हारे बिना तो पानी भी नहीं पिया जाता। तुमसे बात करता हूँ ना, तब लगता है पेट भर गया। ये बातें तुम मुझसे ही करते हो या फिर किसी और से भी करते हो? अगर दुनिया में एक भी लड़की होती जो तुम जैसे मुस्कुराती तो शायद कर लेता। हो, शायर बन गए हो आज तो। तुम्हारी वजह से ही तो सब होता है मेरे अंदर। और तुम हो कहाँ? अकेली बैठी हो घर पर? फोन की उस तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई, ऐसी चुप्पी जो राकेश को अजूब लग रही थी। रमा, क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गई? राकेश, मुझे लगता है घर में कोई है। रमा अपनी बात पूरी खत्म नहीं कर पाती है कि तभी फोन की दूसरी ओर एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। इतनी तेज, इतनी भयानक कि राकेश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रमा की चीख ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसके पीछे से अचानक पकड़कर उसे खींच लिया हो। रमा क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? बोलो रमा। कौन है वहां? रमा, बात करो मुझसे, बोलो आखिर हुआ क्या? राकेश, मुझे बचाओ। राकेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैर अपने आप बाइक की तरफ भागे। उसने हेलमेट भी नहीं पहना। फोन पकड़कर सीधे बाइक स्टार्ट कर दी। रमा, जवाब दो, मैं आ रहा हूँ, बस मेरा नाम लो, मैं पहुंच रहा हूँ, सुन रही हो? रमा। राकेश, कोई अंदर है? अंदर? कौन है? तुम दरवाजा बंद करो जल्दी। रमा, सुनो मेरी बात, दरवाजा बंद करो। लेकिन दरवाजे के बंद होने की आवाज तो नहीं आई। इसके बजाय सख्त चीज के फर्श पर घिसटने जैसी आवाज। राकेश का दिमाग जैसे फटने लगा। उसने बाइक फुल स्पीड में डाल दी। हवा उसके चेहरे को चीरती गुजर रही थी और अचानक रमा की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ सांसों की आवाज, जैसे कोई रमा के फोन के बिल्कुल पास झुककर सांस ले रहा हो। हेलो रमा, प्लीज एक बार आवाज तो दो। रमा। फोन में एक नई आवाज आई। अब रमा घर में अकेली नहीं है। राकेश उस अजनबी आवाज को सुनकर सन्न रह गया। उसने जोर से अपनी बाइक के ब्रेक लगाए।
तू कौन है? रमा कहाँ है? बोल, उसके साथ क्या किया तूने? उधर से कोई जवाब नहीं आता है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूँ रमा, किसी ने छुआ तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। और बिना एक पल गवाए वो बाइक को फिर जोर से चलाकर अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ा। 2 साल पहले दोपहर का वक्त है। क्लास अभी अभी खत्म हुई है। कॉलेज की कैंटीन में लड़के लड़की हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। उसी कैंटीन की एक टेबल पर एक लड़की बैठी है। वो नोटबुक खोलकर पढ़ रही है। राकेश उसे दूर से देख रहा है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसके पास चला गया। हेलो, पढ़ाई कर रही हो? हाँ, कल टेस्ट है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अरे इतनी मेहनत मत करो, थोड़ा मुझसे भी बात कर लिया करो। आपको बात करना ही आता है, पढ़ना नहीं। तुमसे बात कर लूं वही काफी है। वैसे तुम पढ़ाई में बहुत सीरियस रहती हो, है ना? और आप बहुत टाइम पास करते हो। तुम्हारे पास ही टाइम पास करता हूँ, बाकी किसी से बात भी नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम अच्छी लगती हो, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। आप लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट हो क्या? नहीं, बस एक को ही पटाना है। किसे? तुम्हें। लड़की ने उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया, पर खुद को संभालते हुए बोली, मैं इतनी जल्दी मानने वाली नहीं हूँ। तो मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। लड़की ने नोटबुक बंद की और उठते हुए बोली, चलो ठीक है, कल बात होगी। आज मुझे सच में बहुत पढ़ना है। ठीक है, पर कल तुमसे लंबी बात करूंगा, तैयार रहना। लड़की चलते चलते मुड़ी और बोली, देखते हैं। और वो धीमी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। राकेश उसे जाते हुए देखता रहा। इधर राकेश अपनी बाइक से बहुत तेजी से जा रहा है। पता नहीं रमा कैसी होगी, कौन है उसके कमरे में, क्यों रमा को मारना चाहता है। कि तभी अचानक से उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने लगता है। ये क्या हो रहा है? बाइक क्यों बंद हो रही है? ओ नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। धत तेरी की, पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। अब मैं रमा के पास जल्दी कैसे पहुंचूंगा? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राकेश पैदल ही तेजी से आगे की ओर जाने लगता है। जल्दी से कोई गाड़ी मिल जाए तो लिफ्ट ले लूंगा। पता नहीं रमा कैसी होगी। रमा को फिर से फोन लगाता हूँ। राकेश रमा को फोन लगाता है, पर फोन नहीं लगता है। तभी अचानक से उसे पास से ही हल्के से हंसने की आवाज आने लगती है। ये वही हंसी थी जो उसने रमा के फोन पर सुनी थी। कोई नहीं है, लगता है मेरे मन का वहम है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने पहले कभी सुनी है? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। राकेश फिर से रमा को फोन लगाने लगता है। दूसरी तरफ सुनो, आज तुमसे एक बात करनी है। आज फिर से कोई नई लाइन मारनी है क्या? नहीं, इस बार असली बात है, दिल वाली। ठीक है, बोलो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत, मतलब सच में बहुत। जब तुम हंसती हो ना, मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। जब तुम बात नहीं करती तो पता नहीं क्यों सब खाली खाली सा लगता है। राकेश, इस तरह की बातें तुमने पहले भी बोली हैं। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम भी? मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मुस्कुराती हो ना? जब मैं बात करता हूँ तुम सुनती हो ना? और जब मैं नहीं होता तब भी तुम मुझे याद करती हो, थोड़ा सा ही सही। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा सा। बस यही काफी है। तो मान जाओ ना, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, सच में।
तुम्हें पालूंगा तो सब ठीक लगेगा। राकेश, तुम बड़े पागल हो। तुम्हारे लिए ही हूं तो हाँ, कहोगी? उसने गहरी सांस ली। थोड़ी देर उसकी आंखें राकेश से मिली और फिर वो धीरे से मुस्कुरा दी। ठीक है, हाँ। सच? तुम सच में मान गई? हाँ पागल, अब बार बार मत पूछो। तुमने मेरी दुनिया बदल दी। पर तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? क्योंकि जब मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसको कभी भी नहीं छोड़ती। राकेश बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। फिर एक जगह रुककर उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुनसान सड़क पर उसे चलते हुए डर भी लग रहा था। सड़क पर अंधेरा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां पर? राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो आगे बढ़ गया और तेज कदमों से आगे की ओर चल दिया। ये आज क्या हो रहा है? उधर रमा के घर पर पता नहीं कौन है, और यहाँ पर पहले मुझे हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी और अब रोने की आवाज आ रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, किसी औरत के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वो और तेज चलने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो और तेज चलने लगा, लेकिन राकेश जितना तेज चल रहा था, वो आवाज और तेजी से उसके कानों में आ रही थी। पता नहीं कौन रो रहा है। रुक कर देखता हूं। राकेश रुक गया। जब उसने रुककर उस आवाज को सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये तो रमा की आवाज है। वो यहाँ कैसे हो सकती है? तभी अचानक से रोने की आवाज बंद हो गई। राकेश को लगा ये उसका वहम है। मुझे आज क्या हो गया है? मुझे लगा कि वो रोने की आवाज रमा की थी, पर वो यहाँ कैसे हो सकती है? लगता है रमा के बारे में सोचने के कारण से ये सब मेरे साथ हो रहा है। राकेश तेजी से आगे चलने लगा। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि तभी अचानक से उसके कानों में रमा की आवाज आई। रुक जाओ राकेश, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। रमा, कहाँ हो तुम? रमा, सामने आओ। और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी। राकेश रुककर चारों ओर देखने लगा। तभी उसे फोन की याद आई। उसने अपना फोन निकाला और उसके फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगा। रमा, कहाँ हो तुम? रमा, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फिर से रोने की आवाज आने लगी। राकेश को बहुत डर लग रहा था। ये मेरा वहम है। कोई नहीं है यहाँ पर। जल्दी से रमा के पास जाता हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वो तेजी से आगे चलने लगता है। राकेश, आज तुम बहुत लेट आए। मैं कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, बस कुछ काम था। वो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। जल्दी? पर हम रोज थोड़ा टाइम तो साथ बिताते हैं। आज क्या हुआ? यार, हर बात पर सवाल मत किया करो। मैं सच में बिजी हूँ। बाद में मिलते हैं। लड़की चुप हो गई। उसने हल्के से पूछा, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, तुम ठीक हो। बस मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। लड़की ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का सा डर कि कहीं वो बदल तो नहीं रहा। पहले तो तुम खुद कहते थे कि मेरे बिना रह नहीं सकते। अब अचानक तुम्हें दूरी क्यों चाहिए? क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये सब मेरे समय को खा रहा है।
हर वक्त कॉल मैसेज, मैं बोर हो गया हूँ। बोर? मतलब मैं बोर करती हूँ? हाँ, बोर करती हो। देखो, मैं बस हल्का फुल्का टाइम पास चाहता था। इतनी सीरियस चीजें मेरे बस की नहीं है। लड़की को जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया। तुम मुझसे कहा था कि तुम मुझे चाहते हो, वो सब क्या था? अरे, उस टाइम अच्छा लग रहा था इसलिए बोल दिया। अब नहीं लगता, बस इतना सोचो मत। और हाँ, मेरे पीछे मत पड़ा करो। लड़की वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसका दिल जैसे जमीन पर गिर गया हो। राकेश बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ गया। लड़की की आवाज कांपती हुई निकली। राकेश, क्या तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहते हो? राकेश ने मुड़कर एक पल देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। लड़की कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। राकेश बहुत तेजी से आगे जा रहा है। कुछ दूर जाने पर उसने देखा सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो रो रही थी। राकेश वहीं रुक गया। कौन है वहां पर? राकेश, तुम यहीं रुक गए? मैं तो सोच रही थी तुम मेरे पास आओगे। राकेश का शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने आवाज को पहचाना। ये रमा की आवाज थी। रमा? रमा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी ना? नहीं राकेश, मैं अब वहां नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं अब सिर्फ तुम्हारे पास हूँ, बस तुम्हारे पास। राकेश कई कदम उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अचानक उसके अंदर एक अजीब सा डर भर गया। उसने वहीं रुककर कांपती आवाज में कहा, नहीं, तुम रमा नहीं हो सकती। रमा की आवाज ऐसी नहीं होती। तुम कौन हो? राकेश ने उसके हाथ देखे और टहल गया। उसके हाथ पूरे काले थे, जैसे जले हुए हो। तुम इंसान नहीं हो। तुम रमा नहीं हो। मुझसे दूर रहो। राकेश, डरो मत। मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी चाहा था, जिसे तुमने छोड़ दिया था, जिसे तुमने धोखा दिया। राकेश पीछे हटने ही वाला था कि अचानक वो औरत पीछे मुड़ी और राकेश ने उसका चेहरा देख लिया। काला, जला हुआ चेहरा, खून से सना हुआ, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। राकेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राकेश की आंख खुली तो उसने खुद को लकड़ियों के ढेर के बीच पड़ा पाया, जैसे किसी ने उसके चारों तरफ चिता लगा दी हो। थोड़ी दूर पर वही औरत खड़ी थी, चुपचाप उसे घूर रही थी। राकेश घबरा गया और चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत धीरे धीरे उसकी ओर आई। उसका चेहरा अभी भी बालों के पीछे आधा छुपा हुआ था। तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं कैसे भूल सकती हूँ राकेश? मैं समझा नहीं। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? औरत की आवाज अचानक बदल गई और बिल्कुल वही हो गई जैसी 2 साल पहले उस लड़की की थी। भूल गए वो कॉलेज वाली लड़की जिससे तुमने कहा था कि तुम उसे चाहते हो, जिसे तुमने रोज मिलने की आदत डाल दी थी। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम रोजलीन हो? हाँ राकेश, मैं रोजलीन हूँ, वही रोजलीन
जिसके साथ तुमने प्यार का खेल खेला था। राकेश को अचानक 2 साल पुरानी बातें याद आने लगी। राकेश कहीं जा रहा है। रोजलिन उसके पास आकर कहती है, राकेश, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो? अरे रोजलिन, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। मैं तो बस तुम्हारे घर वालों के डर से टाइम ले रहा हूँ। मेरे घर वाले शादी के लिए मान ही नहीं रहे हैं। रोजलिन की आंखें भर आई। तो हमारा क्या होगा? थोड़ी दिन सब्र करो रोजलिन, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरे साथ रहो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे अभी कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। राकेश चला जाता है। रोजलिन उसको जाते हुए आंसू भरी आंखों से देखती रहती है। लेकिन राकेश की असलियत कुछ और ही थी। कुछ दिन बाद रोजलिन हॉस्टल के गेट के पास खड़ी थी। उसने राकेश को किसी दूसरी लड़की के साथ हंसते हुए देखा। हाथ पकड़े और नजरें झुकाकर रोमांटिक बातें करते हुए रोजलिन की आंखें भर आईं। वो राकेश के पास जाकर बोली, राकेश, ये लड़की कौन है? रोजलिन, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। इतना सीरियस क्यों ले लिया? टाइम पास? हाँ, टाइम पास। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अब प्लीज मुझे परेशान मत करो। रोजलिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर कुछ टूट गया, कुछ ऐसा जो सुधर नहीं सकता था। वो धीरे धीरे पीछे हटती गई और हॉस्टल की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गई। रोजलिन की आंखें सिर्फ आंसुओं से भरी थी। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, राकेश, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे धोखा दिया है। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगले ही पल रोजलिन ने छलांग लगा दी। रोजलिन राकेश के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून था, आंखें पूरी काली और उसकी आवाज भारी, डरावनी। देखा राकेश, मैं वापस आ गई। तुमसे वादा किया था ना कि मैं जब किसी से प्यार करती हूँ तो उसे कभी नहीं छोड़ती। अब तुम्हारी बारी है। रोजलिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम। चुप 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 चुप। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे झूठी उम्मीद दिलाई, और अब तुम मुझसे माफी मांगोगे? मुझे मत मारो, मैं बदल गया हूँ। रोजलिन, प्लीज। रोजलिन उसके करीब आई, जैसे मौत की परछाई उसके ऊपर मंडरा रही हो। मैंने मरते वक्त खुद से कसम खाई थी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब आज मेरा बदला पूरा होगा। नहीं रोजलिन, नहीं। जैसे रोजलिन ने हॉस्टल की छत से ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दी थी, वैसे ही उसने राकेश को हवा में उठाकर फेंक दिया और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ ही पलों बाद सिर्फ सन्नाटा बचा और माया की वही भयानक हंसी जो रात के अंधेरे में धीरे धीरे खोती चली गई।